भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, 2024 में 13 और 14 सितंबर को पड़ रही है। तिथि एवं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 सितंबर 2024 को दोपहर 2:11 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 14 सितंबर 2024 को दोपहर 12:39 बजे। व्रत पारण व्रत तोड़ने का समय 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:10 बजे से 8:40 बजे तक। व्रत के आरंभ में पूजा विधि। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के चरणों में ताजे फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। श्रीहरि को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या विष्णु पुराण का पाठ करें। व्रत में आप अनाज, दाल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करते और भगवान विष्णु की आराधना कर दिन भर फलाहार कर सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व माना जाता है। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और अपनी करवट बदलते हैं। इस कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये तिथि भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है और उनके जीवन से पापों का नाश करती है। इस व्रत के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसका विवरण हमें विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। कथा का प्रारंभ। राजा बलि का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा बलि हुआ करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उसके राज्य में सुख शांति का माहौल था। राजा बलि दान पुण्य के कार्यों में भी हमेशा आगे रहते थे, किंतु समय के साथ उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगने लगा कि उनकी शक्ति और संपत्ति किसी भी देवता से अधिक है। उन्होंने सोचा कि अब वह तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं और इंद्रलोक पर भी अधिकार कर सकते हैं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा बलि ने महर्षि शुक्राचार्य की सहायता से एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के द्वारा वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। राजा बलि के बढ़ते प्रभाव और अहंकार से देवता अत्यंत चिंतित हो गए। सभी देवता, विशेष रूप से इंद्रदेव, भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की याचना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी तरह से राजा बलि के अहंकार को समाप्त करें और उन्हें उनके मार्ग से विचलित करें। वामन अवतार का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और राजा बलि का अहंकार समाप्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है, जिसमें उन्होंने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया। वामन देव अत्यंत सुशील और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। वह राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए उन्होंने वामन रूपी भगवान से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझे बताएं। मैं आपको आपकी इच्छानुसार दान दूंगा। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाबली राजा, मैं आपसे कुछ विशेष नहीं मांगता। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, जिससे मैं अपना आश्रय बना सकूं। राजा बलि को यह सुनकर हंसी आई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको पूरी पृथ्वी भी दे सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा, हे राजा, मुझे आवश्यकता से अधिक नहीं चाहिए। बस 3 पग भूमि ही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा बलि ने वामन भगवान की इस विनम्रता को देखकर सहर्ष स्वीकार किया और उनकी भिक्षा को मान्यता देते हुए संकल्प लिया। महर्षि शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो आपको छलने आए हैं। किंतु राजा बलि ने महर्षि की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना वचन निभाया और वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। भगवान विष्णु का विराट रूप। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान का रूप बदलने लगा। वह छोटे से बौने से एक विराट रूप धारण कर गए। उनका ये रूप देखकर सभी देवता, असुर और राजा बलि चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा, हे बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने यह देखकर समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने समर्पण करते हुए कहा, हे भगवान, आप महान हैं। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। कृपया आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें।
भगवान विष्णु ने राजा बलि के इस समर्पण और विनम्रता को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में चले गए। किंतु भगवान विष्णु ने राजा बलि की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक के राजा बने रहेंगे और उनकी पूजा की जाएगी। साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि हर वर्ष दीपावली के समय राजा बलि धरती पर आकर अपनी प्रजा से मिलेंगे। इसे बलिप्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है और सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस कथा के अनुसार वामन अवतार ने राजा बलि के अहंकार को समाप्त किया और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। परिवर्तिनी एकादशी का संबंध भी इसी घटना से है, जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि को शिक्षा दी। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन वह करवट बदलते हैं। इस करवट बदलने की प्रक्रिया को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की महत्ता और विधि। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इसे करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें श्रीहरि की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके चरणों में तुलसी के पत्ते, ताजे फूल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। अनाज, दाल और तामसिक भोजन का सेवन इस दिन निषिद्ध होता है। रात के समय भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और भजन किए जाते हैं। व्रत की समाप्ति अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के साथ की जाती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, जो हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी की कथा और व्रत की महिमा हमें ये सिखाती है कि अहंकार का त्याग, सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण जीवन में सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग